हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है। अभी तक हमने सिंपल क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए। उनको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसे सर्किट मिले जिनमें डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या किया, सिमेट्री मेथड सीखा। अब जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे उसमें ना सिमेट्री है ना वो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। किरचॉफ लॉ हम बात कर रहे हैं आज, किरचॉफ लॉ की, राइट। और किरचॉफ लॉ कब काम में ले रहे हैं आप, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, जटिल परिपथ यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट। ऐसे सर्किट्स जिसमें दो या दो से ज्यादा बैटरीज हैं, ऐसे सर्किट जिनमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हैं, ऐसे सर्किट जिसमें दो या दो से ज्यादा जंक्शंस हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, सर्किट्स कंटेनिंग टू और मोर बैटरीज, टू और मोर रेजिस्टेंसेज एंड टू और मोर जंक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन बना रहा है, दो से ज्यादा बैटरी है, दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हैं और दो से ज्यादा जंक्शंस हैं। इज दैट ओके? इन सर्किट्स को हमें सॉल्व करना है, राइट। अब किरचॉफ लॉ जो है उसमें दो लॉज हैं। एक है फर्स्ट लॉ और एक है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ या करंट लॉ भी कहते हैं, राइट। अब आप मेरी बात सुनो, किरचॉफ करंट लॉ, इसको केसीएल से बोल दिया जाता है। और दूसरा जो लॉ है वो है सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ बोलते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल भी बोला जाता है, राइट। अच्छा जी, पहली बात, हम पहले सिर्फ फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में, राइट। सुनिए जरा, कहानी क्या है, इसको जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। देखिए, यहां पे आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन पे एक से ज्यादा ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो एक से ज्यादा ब्रांचेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो एक जंक्शन पे मिल रही हैं, तो उस जंक्शन के लिए लॉ एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ कह रहे हैं, राइट। दूसरी बात, ये जो लॉ है वो करंट के लिए है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए इसको हम करंट लॉ बोल रहे हैं, राइट। तीसरी बात, मैं इस नियम को चौराहे का नियम बोलता हूं, चौराहा लॉ, राइट। वाई, किसी चौराहे पर डे जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग वहां से निकल जाते हैं। उस चौराहे पे रुकने वाले आदमियों की कुल संख्या 0। टोटल नंबर प्रेजेंट ऑन द सर्कल ऑन द चौराहा इज 0। जितने लोग आए उतने लोग किसी न किसी रास्ते से चले गए। यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो, ये आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है, 5 ब्रांचेस, राइट। इसमें करंट कितनी, इससे कुछ करंट बाहर जा रहा है, कितना करंट बाहर जा रहा है, I1। इसमें कुछ करंट अंदर आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, I2। इसमें भी कुछ करंट अंदर आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, I3। इसमें कुछ करंट बाहर जा रहा है, कितना करंट बाहर जा रहा है, I4। और यहां पे कुछ करंट अंदर आ रहा है, कितना आ रहा है, I5। यस, तो ये सारी की सारी करंट्स हैं जो कि इस जंक्शन पे मिल रही हैं, राइट। तो क्या, पहली बात, ये लॉ क्या कहता है, ढंग से समझते हैं हम लोग, राइट। हाँ जी, इस लॉ को हमें ढंग से समझना है। पहली बात, लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। इसका क्या मतलब हुआ, देखना जरा, यहां पे ये I1 करंट है जो बाहर जा रहा है, ये I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I5 करंट भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, बट I4 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लिख लो, जंक्शन से बाहर जो करंट जा रहे हैं उनको नेगेटिव लिख लो। तो क्या लिखेंगे आप, देखना, आप लिखेंगे माइनस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, देखना I4 बाहर जा रहा है इसलिए माइनस लिखा, एंड प्लस I5 इज इक्वल टू 0। इन सारी पांचों करंट्स का
एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होगा क्या मतलब हुआ, इसमें एक और बात समझ में आ रही है, I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I4। ये क्या समझ में आया, जितनी करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही थी उनका सम जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट्स के सम के इक्वल है। बोलो हाँ या ना। यानी कि मैं इसको एक और तरीके से बोल सकता हूं, क्या मैंने इसमें एक बात और जोड़ दी। क्या जोड़ दी, मैंने लिखा algebraic sum of incoming currents at junction is equal to the algebraic sum of outgoing currents। yes, अब ये बात मेरी पूरी हो गई है। दिस इज व्हाट जंक्शन लॉ, इसको करंट लॉ भी कहते हैं। और ये जो लॉ है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे, करंट फ्लो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज इस जंक्शन की तरफ आ रहा है पर सेकेंड उतना ही चार्ज इस जंक्शन से चला जा रहा है। यानी कि नेट सम ऑफ ऑल द चार्जेस मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड। जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, यानी कि टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, दिस इज व्हाट जंक्शन लॉ। यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ का, द सेकेंड लॉ किरचॉफ्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बिकॉज ये सारी बात किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, राइट। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं बिकॉज यूज्ड फॉर द क्लोज लूप, यूज फॉर द क्लोज लूप्स, इसलिए इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। और ये वोल्टेज लॉ भी कहलाता है क्योंकि क्लोज लूप में सारे वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। यस, ओके, पहले लॉ समझते हैं फिर इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझें जरा। ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E2, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E3, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E4। देखिए जी, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही थी, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। वहां पे हम बात कर रहे थे कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और उसी से के हिसाब से हम आगे बात कर रहे थे। यस, अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट, टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल। यस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन द आउटर सर्किट। ईएमएफ कौन है, एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। तो हम टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ओके, इस सर्किट में ऐसा मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहां से भी करंट आएगा I, यहां से भी करंट फ्लो होगा कितना I, यहां से भी करंट फ्लो होगा I, यहां से भी करंट फ्लो होगा I, यहां से भी करंट फ्लो होगा I। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, 5 रेजिस्टेंसेस मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए। अब लॉ क्या है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी गिवन बाय ऑल द बैटरीज कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द total potential drop at all the resistance connected in the closed loop, right। जो मैंने कहा पहले मैं उसको लिख देता हूं फिर उसको बात को समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा टोटल एनर्जी गिवन बाय ऑल द बैटरीज कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन क्लोज लूप एंड टोटल एनर्जी गिवन बाय ईच बैटरी। टोटल एनर्जी गिवन बाय ईच बैटरी का मतलब होता है ईएमएफ, इसका मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, राइट।
ओके। और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इस वाले रेजिस्टेंस पे, इसमें करंट कितनी है I, रेजिस्टेंस कितना है R4, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लिखेंगे IR4। बोलिए बात सही है क्या? यस। तो IR4 इस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी स्पेंट at the resistance in the flow of current. Energy spent against the resistance in the flow of current is known as potential drop. Yes, तो बैटरीज ने एनर्जी दी और खर्च कहां पे, रेजिस्टेंस पे। जितनी एनर्जी बैटरीज ने दी उतनी एनर्जी इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंसेस पे ड्रॉप हो गई। यस, ये सिंपल सा लॉ है। इसलिए क्या कह रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जितनी एनर्जी बैटरी से मिली उतनी एनर्जी सर्किट में खर्च हो गई, स्पेंड हो गई। यस और नो, बात क्लियर है। बट लॉ को ऐसे नहीं लिखेंगे। लॉ को कैसे लिखेंगे वो बात करते हैं। मैं इस लॉ को कैसे लिखूंगा, ये आपके पास लॉ हो गया। क्या लॉ हो गया, ढंग से समझ लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ ऑल द बैटरीज कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप is equal to the algebraic sum of potential drops at all the resistances in the closed loop. क्लोज लूप में जितनी बैटरीज हैं उन सब के ईएमएफ्स का सम क्लोज लूप में प्रेजेंट रेजिस्टेंसेस पे पोटेंशियल ड्रॉप्स के सम के इक्वल होगा। इज दैट ओके? एक बात और समझ लीजिए, ये लॉ थोड़ा सा चेंज करके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। सबका पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, मेरा पैटर्न अलग है, तो आपको सिर्फ मेरा पैटर्न फॉलो करना है, किसी और के पैटर्न से कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट ओके? ओके, हाँ जी। तो इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। वो क्या, समझो आप मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है साइन कन्वेंशन। पहले बात कर रहे हैं अपन बैटरी की। बैटरी, देखिए यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, और आप ए से बी जा रहे हैं। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, आप किसी क्लोज लूप में हैं और ए से बी की तरफ जा रहे हैं, क्लोज लूप में। तो क्लोज लूप में जाते हुए ए से बी की तरफ अगर आप जा रहे हैं और आपको एक बैटरी मिल रही है, तो बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव। तो आपको ईएमएफ का कौन सा साइन काम में लेना होगा, नेगेटिव। इसका ईएमएफ अगर ई है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई। यानी कि ए से बी की तरफ जाते हुए बाद में जो बैटरी का टर्मिनल मिलेगा उसका साइन यूज करेंगे नेगेटिव टर्मिनल। यस, ओके। और अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, किसी क्लोज लूप में ये बैटरी कनेक्टेड है और बी से ए की तरफ जा रहे हैं। बी से ए की तरफ जाएंगे तो पहले कौन सा टर्मिनल मिलेगा, नेगेटिव, फिर कौन सा टर्मिनल मिलेगा, पॉजिटिव। तो आप ईएमएफ का कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? यस। दूसरी बात, फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप, देखिए यहां ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। रेजिस्टेंस है R, करंट फ्लो हो रहा है I, राइट। तो इस केस में आप A से B की तरफ जा रहे हैं, राइट। अगर आप A से B की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप को आप लिखेंगे प्लस। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस ऑफ IR। आप क्लोज लूप में ही है, सब कुछ क्लोज लूप के लिए अप्लाई है। सिर्फ रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे वो बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं, अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो प्लस IR लिखेंगे, और अगर B से A की तरफ आ रहे हैं क्लोज लूप में, B से A की तरफ आ रहे हैं, राइट, तो आप अगेंस्ट द करंट आ रहे हैं, अगेंस्ट द करंट आ रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ IR। इज दैट ओके?
ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया आपके, राइट। ओके, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब ये एक सर्किट है, यहां पे एक क्लोज लूप है, ए बी सी एंड डी। इस क्लोज लूप में सपोज यहां से करंट आ रही है आई, राइट। पहली बात तो ये कि एक क्लोज लूप में अगर कहीं कोई दूसरी ब्रांच नहीं कनेक्ट हो रही है, यानी कि कोई जंक्शन नहीं है, तो क्या होगा, जितनी करंट आ रही है वो सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी। इस क्लोज लूप में सेम करंट फ्लो होगी जब तक कि कहीं कोई डाइवर्जन नहीं हो, जब तक कि कोई और रेजिस्टेंस आके कनेक्ट नहीं हो रहा हो, जब तक कि यहाँ पे कोई जंक्शन ना बने। जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हो उसको जंक्शन कहते हैं। ऐसे आगे ऐसे जा रहा है, ये जंक्शन नहीं कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा, राइट। अब मैं कह रहा हूँ इसमें करंट आई, तो यहाँ पे भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई। ये बात मैंने क्यों बोली अभी, क्योंकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसमें बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकली, तो यहाँ पे भी बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगी। ना ना ना, पूरे क्लोज लूप में अगर कहीं कोई जंक्शन नहीं है, कहीं तीसरा रेजिस्टेंस आके कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई तीसरी ब्रांच आके कनेक्ट नहीं हो रही है, तो सेम करंट फ्लो होगा। आप ऐसे समझे कि इसने 4 एम्पीयर करंट दिया, इसने 2 एम्पीयर करंट दिया, दोनों करंट एक दूसरे से आके मिली, तो क्या होगा, ज़्यादा वाली करंट कम वाली करंट को डोमिनेट कर जाएगी, यानी कि नेट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। 4 - 2 यानी कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और वो ऐसे फ्लो होगी। तो यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से भी करंट आई, और यहाँ से भी करंट आई। अब इस क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं, फॉर क्लोज लूप ए बी सी डी ए से चल के वापस ए तक आ रहे हैं, क्लोज लूप हो गया, राइट। अब पहली बात, ये क्लोज लूप है, और क्लोज लूप में हमें क्या बात करनी थी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो ए से बी तक जाएं, कोई सेल मिला नहीं, बी से सी तक जाए, सेल मिल रहा है, यस, ये रहा सेल, कौन सा, E2 EMF वाला। तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो बाद वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, पहले वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, तो ईएमएफ का साइन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ E2। सी से डी गए, नो सेल, डी से ए गए, नो सेल, तो कौन है यहाँ पे सेल, E1 EMF है, यस। कौन सा टर्मिनल मिल रहा है बाद में, पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या लिखूंगा, प्लस ऑफ E1 इज इक्वल टू, पूरी क्लोज लूप में दो सेल थे, दोनों सेल के ईएमएफ में लिख चुका हूं, सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ लिख चुका हूं, राइट। अब मुझे लिखना है एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ए से बी गए, कोई रेजिस्टेंस है, यस, रेजिस्टेंस R1, करंट I, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I R1। बी से सी गए, रेजिस्टेंस है R4 रेजिस्टेंस में करंट कितना है, I, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I R4। प्लस क्यों लिखा, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सी से डी गए, रेजिस्टेंस है कितना है, R3 रेजिस्टेंस और करंट I, तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखेंगे, वही प्लस ऑफ I R3। अब डी से ए गए, फिर एक रेजिस्टेंस मिला R2, करंट है I, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I R2। प्लस क्यों लिखा, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दैट ओके, बात क्लियर है, ओके। तो ये हो गया किरचॉफ लॉ, ये हमने किरचॉफ लॉ सीख लिया है, राइट। अब इस किरचॉफ लॉ को थोड़ा सा और आगे समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ जी, तो ये हमारा एक सर्किट है जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूट करंट्स यूजिंग KCL, राइट। पहला काम यही करना है, सुनिए जी। यहां से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट मान लिया है I1। मैं जो करंट मान रहा हूं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो, वो फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट। इसमें यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मान लिया मैंने I2, I1 इधर आई, I2 इधर आई, और फिर ये दोनों मिलके करंट चली गई यहां पे, I1 प्लस I2, यस। अब सुनिए, ये जंक्शन था ना जहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, इस जंक्शन पे KCL अप्लाई होना चाहिए, करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ।
यानी कि आने वाली करंट का सम, इस जंक्शन पे आने वाली करंट का सम कितना है, I1 प्लस I2, जाने वाली करंट के इक्वल होना चाहिए। जाने वाली करंट कितनी है, I1 प्लस I2। यस, इस तरह से यहाँ पे आओ, यहाँ पे करंट कितनी हो गई, I1 प्लस I2। I1 अपने घर को लौट गई और I2 अपने घर को लौट गई। देखना, आने वाली करंट I1 प्लस I2, जाने वाली करंट I1 प्लस I2। किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, राइट। अब हम बात करेंगे यूज केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करो और उससे आप इसको सर्किट को सॉल्व करो, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर द क्लोज लूप्स। तो मैं यहाँ पे क्लोज लूप ले रहा हूं, क्लोज लूप ABEFA, ABEFA, ये वाली क्लोज लूप ले रहा हूं और अब इसको सॉल्व करूंगा। सुनिए जी, ए से बी गए, कोई सेल मिला, नो। बी से ई गए, कोई सेल मिला, नो। ई से एफ गए, कोई सेल मिला, नो। एफ से ए गए, सेल मिला, यस, E2। तो इस E2 का EMF आप कैसे लिखेंगे, आप जा रहे हैं एफ से ए की तरफ क्लोज लूप में, इस तरह से जा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। तो जब इस तरफ आप जाएंगे तो इसका E2 सेल का EMF कैसे लिखेंगे, प्लस ऑफ E2 लिखेंगे। बताइए जी, प्लस ऑफ E2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। इज, और बस हो गया क्लोज लूप, इसमें एक ही सेल मिला, हमने लिख दिया। तो नेट EMF इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स। पोटेंशियल ड्रॉप, ए से बी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से ई गए रेजिस्टेंस मिला, आर रेजिस्टेंस मिला, जिसमें करंट आ रहा है I1 प्लस I2 और करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस R। फिर ई से एफ गई, कोई रेजिस्टेंस नहीं, एफ से ए गई तो रेजिस्टेंस मिला स्मॉल r2, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये I2 यहां से आया, ये करंट फ्लो हो रहा है I2। तो आप क्या लिखेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे प्लस ऑफ I2 इंटू स्मॉल r, सॉरी, इंटू स्मॉल r। ये आपके पास एक सर्किट सॉल्व हो गया है, एक क्लोज लूप को सॉल्व कर लिया है, ठीक है जी। इस तरह और भी क्लोज लूप जितनी भी बन रही है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्लोज लूप ले रहा हूं मैं यहां पर, BCDEB, क्लोज लूप BCDEB। बी से सी गए, नो सेल, सी से डी गए, सेल मिला, कौन सा मिला, E1। उसका बाद वाला टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा, माइनस। सो माइनस ऑफ E1। फिर डी से ई आए, कोई सेल नहीं, ई से बी गए, कोई सेल नहीं, तो इस पूरी क्लोज लूप में एक ही सेल था, E1, उसका हमने EMF लिख दिया, इज इक्वल्स टू ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से डी, सॉरी बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी रेजिस्टेंस है R1 और उसमें करंट आ रहा है I1। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ I1 इंटू स्मॉल r1, I1 इंटू स्मॉल r1। डी से ई गए, नो रेजिस्टेंस, ई से बी गए, रेजिस्टेंस है कौन सा, कैपिटल R, जिसमें करंट आ रहा है I1 प्लस I2, पर हम जा रहे हैं ई से बी, करंट आ रहा है बी से ई, तो ये भी आएगा माइनस में, माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। ये एक और क्लोज लूप आपने सॉल्व कर लिया। और भी कोई क्लोज लूप है, हाँ, एक आउटर वाला क्लोज लूप, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ABCDEFA, कौन सा क्लोज लूप की बात कर रहा हूं, बाहर वाला, ABCDEFA। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी सेल है, E1 है, इधर जा रहे हैं, तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव, तो आप लिखेंगे माइनस E1। यस, ओके, हाँ जी। डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए गए, सेल मिला E2, बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे प्लस E2। दो ही सेल थे इस पूरे क्लोज लूप में, दोनों लिख दिए। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी गए, रेजिस्टेंस R1, करंट I1 हमारे अपोजिट आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, तो हम लिखेंगे माइनस
I1 इंटू स्मॉल r1। डी से ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, ई से एफ कोई रेजिस्टेंस नहीं, एफ से ए गए रेजिस्टेंस R2, उसमें करंट I2, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 इंटू I2, बट होगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, हम F से A जा रहे हैं, ये भी F से A जा रहा है करंट, तो क्या लिखेंगे प्लस I2 इंटू R2। तो ये हमारे पास हो गया, तीन इसमें लूप थे और तीनों लूप्स के बारे में हमने बात कर ली है, क्योंकि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अभी सीख रहे हैं, इसलिए हमने तीनों लूप के बारे में बात की है। ज़्यादातर आपको सारी लूप्स सॉल्व करनी ही नहीं पड़ेंगी। इज दैट ओके? बात क्लियर है? ओके, यस, ये क्वेश्चन है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट 5 ओम रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, राइट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस बैटरी से करंट ले लेता हूं I1, इस बैटरी से करंट ले लेता हूं I2, यहां से आया I2, यहां से आया I1, और यहां से चला गया I1 प्लस I2, यहां पहुंचा I1 प्लस I2, इधर चला गया I1, इधर वापस चला गया I2, इस बैटरी में I1, इस बैटरी की तरफ I2। हमने क्या किया, फर्स्ट काम किया, KCL को यूज़ किया, और KCL को यूज़ करके हमने सारी करंट डिस्ट्रीब्यूट कर ली। इज दैट ओके? अब अगला काम करना है। अच्छा, आप एक बात बताएं, कितने क्लोज लूप सॉल्व करने चाहिए? मेरे पास दो ही वेरिएबल है, एक I1 नहीं पता, एक I2 नहीं पता, इसमें तो I1 प्लस I2 है ही, तो दो वेरिएबल है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, यस और नो? चलिए सॉल्व कीजिए। पहला क्लोज लूप, पहला क्लोज लूप ले रहे हैं ABEFA। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए भी कोई सेल नहीं, सेल है। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए आए सेल है। कितना है सेल? 5 वोल्ट है, और इस 5 वोल्ट सेल के लिए EMF कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, तो प्लस ऑफ 5 वोल्ट। ए की प्लस ऑफ 5 वोल्ट, ए की सेल है, उसका हमने EMF लिख दिया। अब ए से बी गए, रेजिस्टेंस नहीं है, EMF का सम इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम, तो EMF का सम मैं लिख चुका हूं, ए की सेल था, उसका EMF लिख दिया। अब पोटेंशियल ड्रॉप का सम लिखने, ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से ई गए, रेजिस्टेंस है 5 ओम, जिसमें करंट जा रहा है I1 प्लस I2, हम भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा 5 I1 प्लस I2। ई से एफ गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, एफ से ए गए, रेजिस्टेंस है 1 ओम, और करंट है I2, तो क्या लिखूंगा प्लस 1 I2। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि हम भी एफ से ए जा रहे हैं, करंट भी एफ से ए जा रहा है, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 को I1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 I1, फिर 5 I2 और प्लस I2, तो कितना हो जाएगा 6 I2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही एक और इक्वेशन हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 एंड I2 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब आगे आ जाइए। एक और है क्लोज लूप, आउटरमोस्ट लूप को काम में ले लेते हैं, राइट? सुनिए, ABCDEFA, क्लोज लूप ABCDEFA। ए से बी गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी गए, रेजिस्टेंस भी है, सेल भी है। हमें पहले क्या लिखना है? सेल के EMF, फिर बाद में क्या लिखना है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो पहले सेल के बारे में सोचो। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी सेल है। हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ। और जब इस तरफ जा रहे होंगे, तो आपके पास यहाँ क्या है? 10 वोल्ट का सेल है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल बाद में मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? -10। डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए गए, सेल मिला 5 वोल्ट। बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है आपको? बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे +5 वोल्ट इज इक्वल टू ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट आ रहा है I1, हम जा रहे हैं सी से डी, करंट आ रहा है अपोजिट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे? माइनस में, तो मैं आपने लिखा -2 I1, फिर
डी से ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, ई से एफ कोई रेजिस्टेंस नहीं, एफ से ए गए रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I2 हमारी डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा प्लस I2। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो क्या आएगा -2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लो। यस और नो? चलिए मैं दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं। 5I2 प्लस 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू 5। यहां पे लिखेंगे -2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू -5। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी -12I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू -30। दूसरी इक्वेशन थी 5I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 5। माइनस 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 ये कैंसिल, यस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -17I1 इक्वल्स टू -35। तो I1 की वैल्यू आएगी 35/17 एम्पियर। ये आपके पास आ गई I1 की वैल्यू। आ गई क्या? I1 की वैल्यू आ गई, तो I2 कैलकुलेट कर लो इस इक्वेशन से। यहां से लिखता हूं, देखो क्या इक्वेशन थी आपके पास, 2I1 माइनस का प्लस I2 प्लस I2 इक्वल्स टू -5। आप लिख सकते हैं I2 इक्वल्स टू 2I1 माइनस 5, I2 इक्वल्स टू 2। हाँ जी, I1 की वैल्यू 35/17 माइनस 5, I2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 17, 35 2 ज़ा 70 और 17 5 ज़ा 85। तो आपके पास I2 का जो आंसर आया वो कितना आया, -15/17 एम्पियर। अब आपके पास I1 भी है, आपके पास I2 भी है। इन दोनों से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बीच वाली ब्रांच का करंट, यानी कि I1 प्लस I2। एक बात समझेगी यहां पे, सर ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। I2 आपने किधर से ली थी, इस डायरेक्शन में, और I2 की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब एक्चुअल में करंट इस तरफ फ्लो होगी। यस, ओके। बीच वाली ब्रांच में करंट क्या आएगा, I1 प्लस I2। लिखो 35/17 और प्लस में -15/17 यानी कि 20/17 एम्पियर, राइट। अब एक और क्वेश्चन पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट 5 ओम रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम रेजिस्टेंस में क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू 5 इंटू I1 प्लस I2। क्या देख रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, इसमें करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2। सॉल्व कर लो, क्या आएगा 5, I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20/17 यानी कि 100/17 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके, ओके, कर दिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको करंट इन ईच ब्रांच एंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप एट 5 ओम रेजिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, सुनिए जी, इस वाली ब्रांच से करंट आप ले लो I1, इस वाली ब्रांच से करंट आप ले लो I2, यहाँ पहुँचा I2, यहाँ पहुँचा I1, यहाँ पे गया I1 प्लस I2, ये I1 अपने घर को लौट गया, ये I2 अपने घर को लौट गया, यहाँ भी I2। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमें बात करनी है क्लोज लूप्स की। पहली क्लोज लूप ले रहा हूं मैं,
ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए से बी तक कोई सेल नहीं, बी से ई तक कोई सेल नहीं, ई से एफ तक कोई सेल नहीं, एफ से ए तक सेल है, ये रहा। तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 6 वोल्ट। प्लस 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप एफ से ए जब जा रहे हैं तो बाद में पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, राइट, ये वाला, राइट, ओके। ए से बी तक रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है I2, तो आप लिखेंगे 2 I2। बी से ई तक गए रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I1 प्लस I2, तो आप लिखेंगे प्लस 5 I1 प्लस I2। और ई से एफ तक गए तो प्लस 1 I2, और एफ से ए तक गए तो प्लस 1 I2, राइट, ओके। इसमें आप एक बार चेक करो, 6 इक्वल्स टू 2I2, 5 इंटू I2 5I2, 7I2 प्लस I2 यानी कि 9I2, तो 9I2 और 5I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्लोज लूप ले रहे हो, बाहर वाला, ऊपर वाला। क्लोज लूप सी बी ई डी बी, सी यह आएगा सी, सी बी ई डी सी। सी से बी तक कोई सेल नहीं, बी से ई तक कोई सेल नहीं, ई से डी तक कोई सेल नहीं, डी से सी तक सेल है, कौन सा, 4 वोल्ट। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 4 वोल्ट, प्लस ऑफ 4 वोल्ट इक्वल्स टू, हाँ जी, बी से सी तक 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट I1 इन द सेम डायरेक्शन, तो 2 I1। बी से ई तक, हाँ जी, 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट I1 प्लस I2, तो प्लस 5 I1 प्लस I2। फिर ई से एफ तक, हाँ, ई से डी तक, ई से डी तक रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1, आप लिखेंगे प्लस 1 I1, और फिर डी से सी तक गए तो 2 ओम रेजिस्टेंस, तो आप लिखेंगे प्लस 2 I1। यही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 4 इक्वल्स टू 2 I1 प्लस 5 I1 7 I1 प्लस 3 I1 यानी कि 10 I1 प्लस 5 I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को, इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। क्या लिखूंगा, 12 इक्वल्स टू 10 I1 प्लस 18 I2, और ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 4 इक्वल्स टू 10 I1 प्लस 5 I2। माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल, कितना आया, 8 इक्वल्स टू 13 I2। सो I2 इक्वल्स टू 8/13 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई I2 की। I2 की वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकालना है, I1। I1 के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें, कोई सा भी एक। चलिए सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं। 4 I1 फाइंड आउट करना है, तो I2 को इधर ले आओ, माइनस 5 I2 इक्वल्स टू 10 I1। हाँ जी, क्या लिखेंगे, 4 माइनस 5 I2 की वैल्यू 8/13 इक्वल्स टू 10 I1। यहाँ पे एलसीएम आएगा 13 का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आप लिखेंगे एलसीएम लिया 13 4 जा 52 माइनस 40 इक्वल्स टू 10 I1। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 12 सॉरी प्लस ऑफ 12/13
इक्वल्स टू 10I1, तो I1 की वैल्यू इससे आएगी आपके पास इक्वल्स टू 12/13 इंटू 10, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी 6, नीचे बचेगा 5, यानी कि 65 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? I1 की। अब आपको मिडिल ब्रांच में करंट कितना था? I1 प्लस I2, तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 6/65 प्लस 8/13, ये हो जाएगा 6/65 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40/65, दैट इज 46/65 एम्पियर। यस, ओके। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है 5 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इक्वल्स टू 5 इंटू I1 प्लस I2, तो V इक्वल्स टू 5 इंटू 46/65, 5 से कैंसिल किया तो इट विल बी 46/13 वोल्ट। यस, सारे आंसर आपके पास आ गए। फर्स्ट ब्रांच में करंट था I1, कितना था I1? 6/65 एम्पियर। सेकेंड ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में करंट था I2, कितना था? 8/13 एम्पियर। थर्ड ब्रांच में करंट था I1 प्लस I2, कितना आया था आपके पास? 46/65 एम्पियर। और पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस वो कितना आया था? 46/13 वोल्ट। सारे आंसर आपके पास आ गए। क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जी, ये भी वैसा ही इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वही 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, 2 जंक्शंस दिख रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? वापस से करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले KCL से, फिर KVL यूज करके वोल्टेज के लिए 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए जी, यहाँ ये वाली पहली ब्रांच जिसमें करंट I1 और ये दूसरी ब्रांच जिसमें करंट I2। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये करंट I1 यहां तक पहुंची, देखो जी, आपके जैसे जचे वैसे करंट मान लो, सिर्फ जंक्शन लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन करंट की गलत होगी तो अपोजिट होगी, तो माइनस साइन आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। यस, तो इधर इस ब्रांच में मैंने करंट ली, इस पूरी एक ब्रांच में करंट ली I1। ये I1 करंट यहां पे आने के बाद इसमें चली गई I2, तो इसमें कितनी जाएगी? इसमें करंट जाएगी I1 माइनस I2। सेम करंट यहां पे जाएगी I1 माइनस I2, सेम करंट यहां जाएगी I1 माइनस I2। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। अब इसे सॉल्व करना है तो क्लोज लूप लेनी पड़ेंगे अलग अलग। अच्छा, जंक्शन लॉ पे चेक कर लो, जंक्शन लॉ को चेक कर लो। यहां से I1 आई, मैं लिख देता हूं, I1 आ रही है उसको पॉजिटिव लिखा, जाने वाली को नेगेटिव लिखा, तो माइनस ऑफ I2 एंड माइनस ऑफ I1 माइनस I2। सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। चेक करो, I1 माइनस I2 माइनस I1 प्लस I2, I2 I2 I1 I1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। बोलिए, बात सही है क्या? यस, इसका मतलब ये एप्लीकेबल है। हाँ जी, अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्लोज लूप ले रहा हूं मैं, ACDA, क्लोज लूप ACDA। ए से सी गए, कोई सेल नहीं, सी से डी गए, सेल है, कौन सा है? 4 वोल्ट, पर बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? 4 नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? -4। तो आप लिखेंगे -4 इक्वल्स टू,
हाँ जी। अब डी से ए आए, फिर एक आपको क्या मिला, सेल मिला 6 वोल्ट। आप जब इधर से जा रहे हैं तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस। तो आप लिखेंगे प्लस ऑफ 6 वोल्ट। आप ए से चले थे, पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 2 ही सेल मिले, दोनों सेल लिख दिए। ए से सी गए, अब रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I2, तो आपने क्या लिखा, अच्छा इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 5I2। सी से डी गए, रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I1 माइनस I2, वो भी अपोजिट, तो आप लिखेंगे माइनस 2I1 माइनस I2। फिर डी से ए गए, रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट I1 माइनस I2, वो भी अपोजिट, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है, मैंने लिखा माइनस 3I1 माइनस I2। इन सबको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 5I2 माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 3I1 और प्लस 3I2। यस, अब सुनिए, माइनस 2I1 और माइनस 3I1 माइनस 5I1, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5I1 और I2, 5I2, 2I2 और 3I2, यानी कि 10I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो आप, मैंने सही किया है। माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 और प्लस 3I2, 10I2। अब एक और क्लोज लूप लेते हैं। क्लोज लूप A B C A, ए से बी गए, सेल मिला प्लस 8 वोल्ट, आपने लिख दिया प्लस 8 वोल्ट। बी से सी गए, सेल मिला माइनस 2 वोल्ट। सी से ए आए, कोई सेल नहीं, राइट, ईएमएफ का सम हो गया। अब आगे आ जाए, ए से बी गए, रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट I1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 4I1। बी से सी गए, रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1 वो भी अपोजिट, तो माइनस I1। फिर सी से ए गए, रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I2, तो माइनस 5I2। पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू माइनस 5I1 एंड माइनस 5I2। ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या आएगा चेक करो, माइनस 5I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 2, माइनस 5I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 6, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 15I2 इक्वल्स टू माइनस 4, सो I2 इक्वल्स टू माइनस 4/15 एम्पियर। ये आपके पास करंट आ गई, बोलिए सही है, यस। अब इस I2 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखना है, किस में रखेंगे आप, सेकेंड इक्वेशन में। चलिए लिखिए, I1 फाइंड आउट करना है, तो 6, 5I2 को इधर ले आता हूँ, तो प्लस 5I2 इक्वल्स टू माइनस 5I1, 6 प्लस 5, हाँ जी, I2 की वैल्यू माइनस 4/15 इक्वल्स टू माइनस 5I1। एलसीएम लिया, 15 6 90 माइनस 20 अपॉन 15 इक्वल्स टू माइनस 5I1, राइट, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 70/15 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 70/15, 5 से कैंसिल किया तो 14/3, तो आपके पास I1 इक्वल्स टू आ गया माइनस 14/15 एम्पियर।
अब आपके पास I2 भी है, I1 भी है, तो मिडिल ब्रांच से करंट निकाल देंगे। मिडिल ब्रांच से करंट कितना था, I2 तो आ ही गया, सॉरी मिडिल ब्रांच का करंट है, इस वाली ब्रांच का करंट निकालना है, I1 माइनस I2, तो आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2, I1 माइनस ऑफ 14/15 माइनस I2, I2 इज माइनस 4/15, तो I1 माइनस I2 की जो वैल्यू आई ये प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 10/15 यानी कि 2/3 एम्पियर। सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू आ गई आपके पास। यस, अब क्या बात चाहिए, अब आपको चाहिए पोटेंशियल एट 5 ओम, तो V इक्वल्स टू 5 इंटू I2, V इक्वल्स टू 5, I2 की वैल्यू थी आपके पास माइनस ऑफ 4/15, तो V इक्वल्स टू माइनस 20/15 यानी कि माइनस ऑफ 4/3 वोल्ट। बाकी सब ठीक है, आंसर आपका आ गया है, पर यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये कहता है कि आप कह रहे थे करंट इधर से जा रहा है, यानी कि आप ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा ऐसा आपने माना था, इट वाज सपोज्ड, बट ऐसा है नहीं। नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब सी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, दैट मीन्स सी सी सी। Potential of C is more than potential of A, that is correct। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन है जो पहला वाला क्वेश्चन था, पर मैंने क्या किया यहाँ पे ब्रांच पे, इधर वाली ब्रांच में 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बजाय अपोजिट कनेक्ट किया है। यस, क्वेश्चन सेम है, करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल, राइट। इसको सॉल्व करना है जी, चलो करते हैं। यहां से आपने I1 करंट लिया, यहां से आपने I2 करंट लिया, यहां पे करंट गया I1 प्लस I2, यहां पे पहुंचा करंट I1 प्लस I2, I1 अपने घर को लौट गया, I2 अपने घर को लौट गया, इस पूरी ब्रांच में I2, इस पूरी ब्रांच में I1। अब हमें एक एक करके अलग अलग क्लोज लूप के बारे में बात करनी है। पहली क्लोज लूप ABDA क्लोज लूप आबड़ा। A से B तक गए, सेल मिला 8 वोल्ट, हमने लिखा प्लस ऑफ 8 वोल्ट। B से D गए, कोई सेल नहीं, D से A गए, सेल मिला 6 वोल्ट, तो आपने लिखा प्लस ऑफ 6 वोल्ट। प्लस क्यों लिखा, आप इधर आए, बाद में कौन सा टर्म मिलेगा, पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू A से B गए रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट I2, तो 4I2। B से D गए रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I1 प्लस I2 इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव, राइट। फिर D से A गए, D से A गए तो आपको वापस से क्या मिला, रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट I2 इन द सेम डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे प्लस 3I2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 6 14 वोल्ट इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 5I1, फिर 4I2 प्लस 5I2 9I2 प्लस 3I2 यानी कि 12I2। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। यस, हाँ जी, क्लोज लूप BCDB, क्लोज लूप BCDB। B से C गए -2 वोल्ट, C से D गए -4 वोल्ट, -2 वोल्ट -4 वोल्ट इज इक्वल, और इधर कोई सेल है ही नहीं। B से C गए रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1 -1I1, सॉरी I1। C से D गए रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I1 -2I1 -2I1। D से B गए रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट I1 प्लस I2, अपोजिट आ रहे हैं तो -5
I1 प्लस I2, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस, सब जगह से कैंसिल ही कर दो, तो इधर रह जाएगा 6 इक्वल्स टू I1 प्लस 2I1 3I1 प्लस 5I1 8I1 8I1, और ये प्लस का 5I2 हो जाएगा, माइनस 5I2 आएगा, माइनस कैंसिल कर दिया इसलिए प्लस 5I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। यस, और फिर लिखते हैं, क्या लिखें ज़रा चेक करना जी। हाँ जी 14 8 जा 112 112, हाँ जी 8 5 जा 40 I1, और 12 8 जा 96। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे 30 इक्वल्स टू 8 5 जा 40 I1, और 5 5 जा 25 I2। माइनस 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 ये कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचा 82 इक्वल्स टू 71 I2। तो I2 की जो वैल्यू आई आपके पास 82/71 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और I1 फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा, इट विल बी 6 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 8I1, राइट। क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 8I1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5I2 की वैल्यू है 82/71। इसको सॉल्व करेंगे तो 8I1 इज इक्वल्स टू 71 71 इंटू 6 426 माइनस 410/71। 8I1 is equals to 16/71। सो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/71 एम्पियर। I1 भी आपके पास आ गया। अब क्या चाहिए, I1 प्लस I2। आप लिखेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी I1 प्लस I2, I1 ये रहा, तो I1 आपने लिखा 2/71 प्लस 82/71, यानी आपके पास आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 84/71 एम्पियर। यस, लास्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट 5 ओम रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, 5 ओम रेजिस्टेंस इनटू इसमें करंट कितना है इसमें, I1 प्लस I2। तो आपके पास आएगा V इज इक्वल्स टू 5 इंटू 84/71। तो पोटेंशियल अक्रॉस आ जाएगा 420/71 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया, राइट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें वैसे तो आप देख ही पा रहे हैं, पर फिर भी ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, हर यू हैव टू फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। यस, चलिए यहाँ से आप करंट ले लो I1, यहाँ से आप करंट ले लो I2, और इन दोनों करंट्स को यहाँ भेज दो I1 प्लस I2। यस, ये I1 प्लस I2 यहाँ पहुँची, I1 अपने घर को निकल गई और I2 अपने घर को निकल गई। यस, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक एक करके एक एक क्लोज लूप लेते हैं। पहला क्लोज लूप ले रहा हूं ABCDA।
क्लोज लूप ABCDA। यस, ओके। अब A से B गए, कोई सेल नहीं, B से C गए, सेल मिला, कितना मिला, -2 वोल्ट, तो मैंने लिखा -2 वोल्ट। यस, फिर यहां तक कोई सेल नहीं, यहां तक कोई सेल नहीं, D से A आए, सेल मिला +4 वोल्ट, और फिर ये पूरा क्लोज लूप हो गया, 2 सेल मिले, हमने लिख दिया इक्वल्स टू A से B कोई रेजिस्टेंस नहीं, B से C गए, रेजिस्टेंस मिला कितना, 2 ओम, इसमें करंट कितना आ रहा है, I1, सामने से आ रहा है इसलिए -2I1। D तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, D से A आए, रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I2, तो क्या लिखेंगे, इन सेम डायरेक्शन, तो +I2। जैसे आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, दिस इज -2 + 4 दैट इज 2 वोल्ट, प्लस का इक्वल्स टू -2I1 एंड +I2, इक्वेशन नंबर 1। यस, अब एक कितने वेरिएबल्स लिए आपने, I1 एंड I2, और 2 वेरिएबल्स के लिए आपको क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन ये सबसे आउटर मोस्ट सेल के लिए बना लेते हैं। तो मैं एक क्लोज लूप ले रहा हूं यहां पर, ABCDEFA, ये हमारा नेक्स्ट क्लोज लूप है। ठीक है जी, इस क्लोज लूप को सॉल्व करने के लिए A से B कोई सेल नहीं, B से C सेल है, 2 वोल्ट है, माइनस का है, तो -2 वोल्ट। C से D कोई सेल नहीं, D से E कोई सेल नहीं, E से F सेल है, +6 वोल्ट। E से A कोई सेल नहीं, यस, तो अपने पास 2 सेल थे, दोनों सेल हम लोग यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, राइट, ओके। अब हम बात करें रेजिस्टेंसेस की, A से B कोई रेजिस्टेंस नहीं, B से C रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट I1, तो मैं लिखूंगा -2I1। D से E कोई सेल नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, E से F रेजिस्टेंस है 3 और 3 ओम, 3 ओम, और इसमें करंट कितना आ रहा है, I1 + I2 इधर से, तो मैं लिखूंगा -3I1 + I2, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी 4 इक्वल्स टू -2I1 और -3I1, -5I1 एंड -3I2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो गया। यस, ओके, करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को साथ में लिख लेता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -6I1 एंड +3I2। इनको सॉल्व करने के लिए इनको सॉल्व करने के लिए ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो गए, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास 10 इक्वल्स टू -11I1, तो I1 इक्वल्स टू -10/11 एम्पियर। ये आपके पास I1 करंट आ गया। यस, I1 करंट आ गया। I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, I2 इक्वेशन 1 से इक्वल्स टू 2 + 2I1, I2 इक्वल्स टू 2 + 2, I1 की वैल्यू -10 अपॉन 11 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू एलसीएम लिया 11, तो 22 - 20, आपके पास I2 आ गई। अब आपको चाहिए I1 + I2, I1 था -10/11 + 2/11 यानी -8/11 एम्पियर। यस, ओके।